तर तो अभी अपन देखने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 23.2। कौन से किताब से? स्कॉलरशिप की बुक है, सीबीएसई वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। और सेमी इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं यहाँ से, ये वाली किताब से, ठीक है। तो यही चैप्टर से मतलब यही किताब अपन रेफर करते हैं और इसी से अपन चैप्टर देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो कल अपन ने देख लिया था 23.1 की एक्सरसाइज देख लिया था, बराबर। और कैसे नोट और करेंसी इनका फॉर्मूला, और अगेन ग्रॉस क्या होता है, क्वायर क्या होता है ना, ये सब देख लिया था। वो उसके ऊपर एक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे क्या, सेकंड एक्सरसाइज क्या है, देखो चलो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों ने वैसे सॉल्व किए होंगे, जो नहीं जमे होंगे वो यहाँ से देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्वरा परचेज फ्रीज फॉर 15,980 रुपीज़ एंड टीवी सेट फॉर 20,740 रुपीज़। शी गेवन 19 नोट्स ऑफ 2,000। मतलब उसने दिए कितने दुकानदार को, 2,000 रुपीज़ के कितने नोट दिए, मतलब टोटल कितने रुपीज़ हुए होंगे। तो मल्टीप्लाई करो, अमाउंट कितना दिया होगा, मल्टीप्लाई करो 19 इंटू 2, 38,000 उसने दिए। हाउ मेनी 10 रुपीज़ नोट विल बी शॉपकीपर रिटर्न टू हर। तो शॉपकीपर उसको वापस कितने देगा, और 10 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में देगा, तो कितने नोट देगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं वापस कितना देगा, है कि नहीं। तो हुआ कितना बिल पहले वो निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा। फ्रिज कितने की हुई, फ्रिज कितने की हुई देखो, 15,980। ओके। और टीवी सेट कितने का हुआ, 40 रुपीज़, बराबर। तो टोटल कितने हुए वो देख लेते हैं, 0, 8 और 4 12, 1 कैरी कितना हुआ, 1 कैरी, और ये तो 36,720 रुपीज़ हुआ था बिल। और स्वरा ने दिए कितने, स्वरा गेव कितने, बराबर। तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 38,000 में से माइनस कर लेंगे किसको, 36, ओके। कितना आया, 0। और इधर देखो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 7। 10 में से 2, और ये 1, और ये 1, और ये 0, मतलब हाँ बोलो 2। हाँ तो 1280 रुपये, मतलब 1280 रुपीज़ दुकानदार उसको वापस देगा, लेकिन काय के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 10 रुपीज़, बराबर। मतलब टोटल अमाउंट उसको देना है कितना। तो अपना फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, टाइप ऑफ नोट इनटू नंबर ऑफ इक्वल टू अमाउंट, बराबर। तो अमाउंट कितना देना है उसको, इतना अमाउंट वापस करना है। नंबर ऑफ नोट अपने को निकालना, और टाइप ऑफ नोट कौन सा था, 10। तो क्या करना पड़ेगा, एन की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। तो कितने नोट आएंगे, कितने नोट आएंगे, बराबर। तो 128 देखो आंसर में होगा, है बेटा आंसर में। देन सेकंड देखो, चलो सेकंड देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। श्रीकांत बॉट अ वॉच फॉर 900 रुपीज़
ही गेव इक्वल नंबर ऑफ नोट इन अ डेनोमो क्या है डिनोमिनेशंस 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। फाइंड द नंबर ऑफ नोट 20 के नोट आपको निकालने हैं कितने दिए, तो डैट ही गेव टू शॉपकीपर। अभी सभी टाइप के नोट उसने सेम दिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हुआ था। तो क्या पकड़ लेते हैं अपन, नोटों की संख्या x है ना। तो अपने पास में फॉर्मूला था टाइप इंटू नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू, तो टाइप कौन कौन से है अपने पास में देखो, 10 है 20 है 50 है 100 है, बराबर। और सभी टाइप के नोट मान लेते हैं उसने कितने दिए x, मतलब नोटों की संख्या कितनी थी x, नोटों की संख्या कितनी थी x। ओके, तो अमाउंट मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए था, इधर 10x इधर 20x और इधर 50x और इधर 100x। टोटल अमाउंट मेरे हिसाब से कितना बनना चाहिए था, देखो टोटल कर दो, सितंबर 100 प्लस 50 प्लस ये टोटल हो गया 180x। तो 180x की वैल्यू कितनी दी है उसने, 900, मतलब मेरे हिसाब से 180x होना चाहिए था, लेकिन उसके हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बना बोलते उससे 900, बराबर है। तो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, अरे निकाल सकता हूँ, 18 1 जा 18, 18 5 जा, तो कितना आया, मतलब हर टाइप का नोट कितने कितने नोट होंगे, हर टाइप के कितने नोट होंगे, कुछ समझा क्या कि नहीं समझा, अरे कुछ समझ में आया क्या, हर टाइप के नोट होंगे 5, ठीक है। तो 20 के नोट भी कितने होंगे, अगर यहाँ पे पूछा रहता टोटल नंबर ऑफ नोट, यहाँ पे से फाइंड द नंबर ऑफ नोट 20 रुपीज़ है, लेकिन उसने बोला रहता टोटल नंबर ऑफ नोट, तो कितने आया रहता, टोटल नोट कितने आए रहते, दिमाग लगाओ, हर टाइप के 5-5 नोट आए, तो ये इसके 5 5 5 और ये 5, टोटल नोट कितने हुए, 20 नोट हो गए। अरे नोट कितने टोटल, अमाउंट बोला क्या उसने, समझ में आया क्या बोला, तो देन थर्ड क्वेश्चन, जीवन वेंट टू बैंक and with a 2 note each and ask for the 20 exchange how many, okay इधर देखते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, जीवन वेंट टू बैंक विथ 2 notes each of 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़, ठीक है। थर्ड वाला, हर टाइप के नोट कितने थे उसके पास, 50 रुपीज़ के 2 नोट, 100 रुपीज़ के और 500 रुपीज़ के, ईच टाइप के 2 थे, बोले पढ़ो ना। जीवन वेंट टू बैंक विथ 2 note ऑफ ईच 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ एंड, तो उसका टोटल कितना बनाऊंगा, देखो 50 के 2 मतलब 100 के 2 मतलब 200 और 500 के 2 मतलब 1000, बराबर। तो टोटल कितना बना, इतना रुपीस लेके गया वो कहाँ पे, बैंक में, और क्या पूछा उसने, ही आस्क फॉर द 20 रुपीज़ इन एक्सचेंज हाउ मेनी नोट ऑफ 20 रुपीज़ विल ही रिसीव। तो उसने चिल्लर मांगा, किसको, बैंक वाले को, कितने के फॉर्म में, 20 रुपीज़ के फॉर्म में। अभी पोला आ रहा है ना, तो पोले के लिए गया होगा वो, ठीक है। तो कितने नोट आएंगे बोले, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना फॉर्मूला है T इंटू N इंटू बराबर, अरे टाइप ऑफ नोट इंटू नंबर ऑफ इज इक्वल टू, है ना। जैसे यहाँ पे अपन ने वही लगाया, देखो ध्यान दो, टाइप ऑफ नोट 50 के और 2 नोट थे, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट कितना बना 2 नोटों से, और वैसे इधर 100 के 2 नोटों से कितना अमाउंट बना था, समझे।
तो यहाँ पे भी आपको अभी टाइप ऑफ नोट कितना लिखना है, कितने के नोट चाहिए 20। और कितने चाहिए बोला तो यन चाहिए अपने को, और अमाउंट कितना, मतलब 20 के नोट से कितना अमाउंट बनाना है 1300 रुपीज़ बनाना। तो यन की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो कितने नोट आएंगे 20 के 65 नोट होंगे, तब जाके मेरे पास में 1300 रुपीज़ बनेंगे, बराबर है, दैट इज़ 1300 रुपीज़ बनेंगे। तो ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर, 39 स्टूडेंट कलेक्टेड 525 ईच फॉर पिकनिक, मतलब हर एक ने कितने रुपीज़ कलेक्ट किए बोले 525 हर एक ने। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ओके। इट हैड 14 नोट ऑफ 500 एंड रिमेनिंग वेयर 5 रुपीज़ नोट। तो हाउ मेनी 5 रुपीज़ नोट वेयर देयर। तो वो जो टोटल रुपीज़ कलेक्ट किए उन्होंने, वो टोटल अमाउंट में 500 के नोट कितने बोले 40 नोट 500 के हैं। बाकी बचे कुछ पैसे किसके फॉर्म में हैं 5 रुपीज़ के फॉर्म में, तो निकाल सकते हैं। चलो पहले देखते हैं कलेक्ट कितना हुआ। अमाउंट कलेक्टेड कितना कलेक्ट हुआ होगा, ध्यान दो। 39 स्टूडेंट और हर एक की कितने, चलो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई। साधारण अपन ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा वाला मल्टीप्लाई अरे करते हैं कि नहीं। हाँ, मैंने कैसा पढ़ाया था 40 - 1 × 525, बराबर। अब देखो 525 4 जा, तो 5 4 जा 20, ये 20 हो गए, 2000 हो गए, और ये 25 4 जा 100, तो 2100 रुपये कुछ तो भी हुए होंगे, ऐसा कुछ तो भी आया होगा। माइनस देखो करो मल्टीप्लाई, ऐसा ही करो जान दो। 9 5 जा 9 2 जा 18 + 4, 9 5 जा +2, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 +1, और 3 5 जा 5 14। हाँ, आया इतना। तो 20,470 इतना रुपीज़ क्या हुआ कलेक्ट हुआ, बराबर। अब इतने रुपीज़ में कितने 40 नोट काय के बोले है ना। तो अभी अपन देखेंगे डिनोमिनेशन है ना, मतलब T × N = अमाउंट। तो 40 नोट किसके हैं, टाइप ऑफ नोट 500 कितने हैं 40 है, 40 है, तो देखो कितना हुआ अमाउंट 5 4 जा और ये 3 0, बराबर, मतलब 20,000 रुपीज़। कितना 20,000 रुपीज 500 के फॉर्म में दिया उसने, और बचा कुचा पैसा, मतलब अभी कितना बचा होगा रिमेनिंग, तो 20,475 माइनस 20,000, तो कितना बचा 475 इतना रुपीज़ अभी भी बाकी है। इतना रुपीज़ उसने कितने के फॉर्म में दिया 5 रुपीज़ के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, या फिर से अपना फॉर्मूला लगाओ
TN इज इक्वल टू ये अभी अमाउंट कितना है अपने पास में 470। टाइप ऑफ नोट कौन सी है? 5 रुपीज़ की नोट है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा, तो कितना नोट आया? 95। तो देखो 95 नोट होगा इधर, है ना। मतलब आपको उसने पूछा कैसे कि भाई टोटल उन्होंने पैसे कलेक्ट किए कितने? 525 रुपीज़ हर एक से, और टोटल कितने जनों के? 39 लोगों के। तो जो पैसा जमा हुआ उसमें 500 के नोट कितने थे बोले? 40। 40 नोट 500 के थे, तो मैंने उतना पैसा क्या कर दिया? पहले अलग कर दिया। अब बचा कितना? 475। ये जो रुपीज़ है बोले वो 5 रुपीज़ के फॉर्म में है, 5 के नोट के फॉर्म में है। तो 5 से मैंने क्या कर दिया? 10 से होता तो 10 रुपीज़ के फॉर्म में होता तो 10 से डिवाइड। समझ में आया? हाँ। देन 5th नंबर का क्वेश्चन, सुशांत रोड द अमाउंट 30 रुपीज़ और पैसे 5 एज 35.5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट? क्या ये इसने सही लिखा? क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो ध्यान दो, 35 रुपीज़ और 5 पैसे बराबर है। अब मेरे को बताओ 1 रुपीज़ में कितना पैसा रहता है? 100 पैसे रहता है, बराबर है। तो ये पैसे को अगर मैंने को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो देखो ये 5 को मैंने क्या किया रहता? 100 का डिवाइड किया रहता, तो कितना आया? 0.05 रुपीज़, है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? 1 रुपया मतलब कितना पैसा है अपने पास? 100 पैसे, है कि नहीं? तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया इसको, तो रुपीज़ में इतना आने को होना, मतलब इसको जब मैं जोड़ दूंगा तब कितना आएगा? 35.05 इतना आने को होना, बराबर है। लेकिन उसका कितना आया है? 35.5। बराबर है, ज़्यादा कर दिया उसने। अरे ज़्यादा कर दिया, ये 5 पैसा, ये 50 पैसा हो गया उसका। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये या ये? वो वाली वैल्यू बड़ी है 30.5 50, तो उसमें से क्या कर लेंगे? उसमें से क्या कर लेंगे? तो माइनस कर दो। 35.5 माइनस 30.505। अब इधर कुछ नहीं, मतलब क्या है? तो देखो कितने का फर्क आ रहा है, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितने रुपीस का फर्क आ रहा है? 0.45 रुपीज़। अब उसको कन्वर्ट करना है काय में? पैसे में। तो कितना पैसा हो जाएगा वो? इसको 45 को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज़ में है ना। अब पैसे में चाहिए तो कितना पैसा हो जाएगा? 45 पैसे हो जाएगा, है ना। देखो अपन ने सीखे थे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो क्या? सीखे थे कि नहीं? अरे सीखे थे कि नहीं? तो वही तो किया मैंने। देखो अभी ये रुपीज़ में था, पैसे में कन्वर्ट करना था तो 100 का मल्टीप्लाई किया था, और इधर सपोज ये पैसे में था, इसको मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करना तो 100 का क्या किया? तो ये कन्वर्जन ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते चलो। पांचवा हो गया, छठवा।
Rutuja bought 6 kg of wheat at a rate of 35 per kg and 3 kg of jowar at the rate of 32 per kg, half kg of tea at the rate of 280 per kg. She gave 500 rupees note to the shopkeeper. How many rupees will the shopkeeper return to her? तो पहले अमाउंट कितना हुआ वो देख लेते हैं ना. तो कीमत कैसे निकालते हैं तो अपने को पता है ना, क्वांटिटी इनटू उसका रेट. सपोज मैंने बोला कि भाई 20 रुपये किलो आलू है, 2 किलो आलू लेने हैं तो कितने के हो जाएंगे. क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया. तो इधर भी सेम करना है. क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो देखो हाँ 6 kg, इधर लिखता हूँ मैं क्वांटिटी, इधर लिखता हूँ रेट और इधर बन जाता है क्या, अमाउंट. ठीक है. तो क्वांटिटी पहले कितना है, 6 kg है. काय की है, तो वीट. तो देखो वीट 6 kg लिया, कितने के रेट से, 35 पर kg. तो रुपीस कितना हुआ देखो, 6 5 जा 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3, इतना रुपीस हुआ काय का, इतना रुपीस काय का हुआ. ओके. देन क्या लिया बोलते, 3 kg ऑफ ज्वार. ज्वार कितना लिया, ज्वार 3 kg और कितने के रेट से, 32 के रेट से. हाँ चलो मल्टीप्लाई कर दो. 3 2 जा और 3 3 जा 96 रुपीज का क्या हुआ होगा, ज्वार हुआ होगा. देन हाफ kg ऑफ टी एट द रेट ऑफ 280 रुपीज. हाफ kg रेट कितना है, तो मल्टीप्लाई करना है. देखो 1 kg 280 रुपीज का, तो हाफ kg कितने का, 140 रुपीज का. अरे 140 रुपीज का. अगर नहीं आता है वैसा तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. देखो फ्रैक्शन के साथ में जब भी मल्टीप्लाई होता है तो कटता है. तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 4 जा कर लेंगे. कितना रुपीज आएगा, 140 रुपीज आएगा. ओके. देन और कुछ खरीदा क्या, नहीं. ऋतुजा ने बस इतना ही मटेरियल खरीदा. तो टोटल कितना हुआ उसका, 6 और ये 9 और 1 10, ये 14 और ये 4, 446 रुपीज़ हुआ. बराबर है. अब शॉपकीपर को दिया कितना, उसने कितने की नोट दिया, तो 500 की में से क्या करना पड़ेगा, शी गेव 500 रुपीज़ और उसमें से क्या कर लेंगे, 446 क्या कर लेंगे, तो कितना आएगा, 54. अबे आएगा, नहीं आएगा, आएगा इतना, नहीं तो दिमाग में भी कर सकते हो. तो 54 रुपीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न. किसको, दुकानदार को. दुकानदार वापस कर देंगे इतने रुपीज़. तो देखो यहाँ पे है. देन 7th नंबर का क्वेश्चन देखो. संदीप हैज अ बंडल ऑफ नोट ऑफ ₹100. 100 रुपीज़ की गड्डी है बोले उसके पास में. बंडल समझता है ना. फ्रॉम सीरियल नंबर, सीरियल नंबर से है बोले एटीएम से निकाले अभी. ठीक है, कड़क कड़क. तो 42,378 टू 42,432 सीरियल नंबर पता है ना, नोट के ऊपर रहता है नंबर. हाँ, ये नंबर से ये नंबर तक उसके पास में पैसे है. अब कितने हैं वो नहीं पता तो अपन निकाल सकते हैं. हाँ. देन instead of 100 rupees note, if he want 500 rupees note, how many note of 500 rupees can he get? तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ नोट. पहले क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ नोट कितने हैं वो देख लेते हैं. तो कैसे निकालेंगे, सीरियल नंबर को माइनस कर देंगे. तो 42,430 माइनस
42 कितना गया 42,370। अरे कुछ समझ में आया क्या? सपोज मैंने बोला मेरे पास में 15 से लेकर 18 तक नोटों की गड्डी है, सपोज उनका नंबर है, तो मैं क्या करूँगा 18 माइनस तो कितना आया, कितने नोट होंगे मेरे पास में? नहीं, देखो 15, 16, 17 कितने नोट आए? तो ये 3 में क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोला नोटों के ऊपर सीरियल नंबर क्या रहता 15 से लेकर 18, सपोज है 15 की भी नोट है, 16 की भी है, 17 की भी है, 18 की भी है, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ नोट कैसे निकाले? तो मैंने 18 से किया -15 को, तो 3 ही आया आंसर। क्या मेरे पास में 3 आंसर थे, 3 नोट थे क्या? उसमें जो भी माइनस आया उसमें क्या करना पड़ता है +1। समझ में आया? तो टोटल कितने नोट थे मेरे पास में? 4, बराबर है। वैसा ही कुछ उनका करेंगे अपन। अभी ये तो मैंने एग्जाम्पल में लिया था, बराबर है। हाँ, एक्चुअल में नंबर कौन से थे? 42,432 और इधर 42,370। तो माइनस कर दो बेटा। 12 में से 8 गया और इधर 2 बचा था, फिर से 12 हो गया। हाँ, 12 में से 7 गया और इधर हाँ 3 में से 3 0 और ये 0, टोटल इतना आया +1। तो टोटल कितने नोट होंगे? 55 नोट होंगे उसके पास में, बराबर है। कितने रुपीस के? कितने रुपीस के? अरे कितने रुपीस के थे? अबे पढ़ो ना बे अच्छे से। बंडल ऑफ 100 रुपीस का बंडल था ना, तो फिर इसको 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? मतलब इतना रुपीस उसके पास में है। अब उसको क्या चाहिए बोले? इंस्टेड ऑफ 100 रुपीज़ इफ़ ही वॉन्ट 500 रुपीज़ की नोट, मतलब 100 रुपीज़ का नहीं चाहिए उसको, 500 की चाहिए। तो इतने रुपए 500 के फॉर्म में देने, तो कितने नोट लाने पड़ेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से? 500 से। कितने से? 500। तो देखो T इंटू N इंटू ये है अपने पास, तो टाइप ऑफ नोट अभी कौन सा चाहिए? 500। और N पता है क्या अपने को? नहीं। अमाउंट पता है? हाँ। तो कर दो N। कितना आया? इतने नोट मेरे को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ 500 रुपीज़ नोट। समझ में आया? हाँ। देन 8 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी 20 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू द 240 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। मतलब अगर मेरे पास में पैसा है बोले 5 रुपीज़ के कॉइन के फॉर्म में, और कितने कॉइन है मेरे पास में 5 रुपीज़ के, तो वही फॉर्मूला सेम है, बस नोट की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉइन इंटू N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो कॉइन कितने की रुपीज़ के है मेरे पास? 5 रुपीज़ के कॉइन है। कितने हैं? पढ़ो, ध्यान किधर है? पढ़ो। 240 है। आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों का। 5 0 जा, 5 4 जा, और 5 2 जा, और ये 2, मतलब इतने रुपीज़ है। अब इतने रुपीज़ मेरे को कितने के फॉर्म में चाहिए बोले? नोट के फॉर्म में चाहिए। तो फिर से वही फॉर्मूला अपना, T इंटू N इज इक्वल टू A। अमाउंट कितना है? N की वैल्यू अपने को निकालनी है। टाइप ऑफ नोट कौन सा है? क्या हो जाएगा? ये 20 इधर चला जाएगा। तो कितने नोट आएंगे? ये 6 और ये 0, ये 0 बाकी था ना, तो कितने नोट आ जाएंगे? तो 20 के मेरे पास में कितने नोट बन जाएंगे? समझा कि नहीं समझा? ओके, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी।
देखो फिर 9th नंबर का क्वेश्चन, बराबर 9th नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज कैन वन गेट इफ वन गिव्स 30 कॉइन ऑफ 5 रुपीज। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं अभी डायरेक्ट करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, डायरेक्ट, है ना। चलो लिख लेता हूँ फॉर्मूला अभी। कॉइन इंटू यन इज इक्वल टू अमाउंट, है ना। तो कॉइन कितने रुपीस के है अभी मेरे पास, कितने कॉइन है, तो कितने रुपीस होंगे, इतने रुपीस होंगे मेरे पास। और इतने रुपीस मेरे को कितने के फॉर्म में चाहिए बोले, पढ़ो अच्छे से। 30 की नोट रही थी क्या पागल। हाउ मेनी नोट बोला है ना, कितने के, 10 रुपीस के नोट। तो भाई 10 से क्या कर लो इसको, तो कितने नोट आएंगे, अरे 15 नोट बन जाएंगे। देन 10th नंबर का क्वेश्चन देखो। निखिल परचेस 3 क्या है, चोकोबार फ्रॉम अ शॉप। ही पेड 50 रुपीज टू द शॉपकीपर एंड गॉट 5 रुपीज बैक फ्रॉम हिम। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच चोको। तो देखो पहले 5 रुपीज उसको वापस मिले बोले, तो 50 में से पहले मैं 5 रुपीज माइनस कर देता हूँ। मतलब उसने टोटल सामान कितने का खरीदा, 45 रुपीज का खरीदा होगा। और 45 रुपीज में कितने चॉकलेट खरीदे उसने, 3। अरे 3 चोकोबार खरीदे ना। तो फिर क्वांटिटी इंटू यन इज इक्वल टू अमाउंट। क्वांटिटी पता है, हाँ, तो क्वांटिटी कितनी है अपने पास, है ना। और रेट, यहाँ पे रेट चाहिए, सॉरी। तो रेट अपने को पता है क्या, और अमाउंट कितना हुआ बोले, तो रेट निकाल देंगे ना भाई। वैसे ये ऐसे नहीं भी किए तो भी दिमाग से ही हो जाता है। 45 रुपीज के 3 चॉकलेट, तो ये कितने का, सीधा सीधा कर लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कैसा अपने पास हो ना कॉपी में कि क्या किए करके, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, बस मतलब 15 रुपीज ईच, ये हो जाएगा रेट। रेट समझते हैं ना, रेट समझता है ना, काय को बोलते हैं रेट, मतलब एक चीज के वैल्यू को बोला जाता है रेट। समझ में आया क्या। जैसे यहाँ पे भी किए थे उधर अपन ने, वीट इंटू रेट किए थे। क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अमाउंट। क्यू मतलब क्वांटिटी, आर मतलब, और ये मतलब, ठीक है। देन 11th नंबर लास्ट। दानिश वेंट टू बैंक विथ 8 नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज ईच। मतलब हर एक के कितने नोट है उसके पास में, अरे इनके सामने रुपीज लगा है, तो ये नोट होंगे क्या, मतलब ये टाइप ऑफ नोट हो गया। कितने नोट है, तो वही तो ना, अच्छे से पढ़ा करो यार। एंड आस्क फॉर द नोट ऑफ 10 रुपीज इन अ रिटर्न, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज वुड दानिश रिसीव। ओके, तो देखो 50 के नोट कितने थे उसके पास में, 50 के नोट कितने थे, वही फॉर्मूला अपना सेम, टी इंटू यन इज इक्वल टू, हाँ। तो 50 रुपीज के नोट कितने थे, 8। तो 8 पंचे 40, मतलब 400 रुपये बने होंगे इसके। और 100 रुपीज के नोट कितने थे, 100 रुपीज के नोट थे 8 ईच बोला है ना। तो ये बन गया 800। टोटल कितना बन गया, 1200 रुपीज है। अब ये 1200 रुपीज उसको क्या काय के फॉर्म में चाहिए, 10 रुपये के फॉर्म में चाहिए, हाँ। तो फिर क्या कर लूँगा मैं, टी इंटू यन इज इक्वल टू अमाउंट। अभी टाइप ऑफ नोट कौन सा चाहिए मेरे को, यन की वैल्यू निकालना है, अमाउंट कितना है, डायरेक्टली भी हो सकता है 1200। 10 के फॉर्म में चाहिए तो 10 से क्या कर दो, ये इधर आ जाओ। कितने नोट आएंगे, आ जाएंगे 120 नोट मिलेंगे उसको 10 रुपीज के, बराबर है।
तो फॉर्मूला लगा के करो या फिर डायरेक्ट करो, लेकिन आंसर आने को होना, ठीक है। अब आप छुड़ाएंगे, ये सब मैं गैप कर दूंगा, खुद छुड़ाएंगे अभी, ठीक है। चलो बंद कर दो बेटा। तो